हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बेंजीन में प्रतिस्थापन की प्रकृति क्या होती है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के मुख्य अवधारणा पे चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही से होता है। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही से होता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही से होता है। चलिए आइए बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए। ये बेंजीन है, इसका एक हाइड्रोजन बंध खुला दिखा रहा हूं ताकि अभिक्रिया को समझ सके। यह आक्रमणकारी अणु है जो टूटने के पश्चात इलेक्ट्रॉन्स नहीं और अनाभिक नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं के टूटने के लिए हमें अभिक्रिया में उत्प्रेरक की आवश्यकता है। उत्प्रेरक वो स्पीसीज होती है जो खुद में कोई परिवर्तन नहीं लाती। तो देखिए होगा क्या, ये अणु टूट जाएगा और यहां से हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्लस नाभिक्स नहीं प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, को बोलते हैं नाभिक्स नहीं। तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रहार बेंजीन के कार्बन पर होगा और यहां से हाइड्रोजन का निष्कासन H+ के रूप में हो जाता है। H+ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उत्पाद बनेगा हाइड्रोजन की जगह आ गया इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन जो निष्कासित हुआ है वो नाभिक स्नेही के साथ जुड़ जाता है। चलिए बेंजीन पर Br2 की क्रिया से इस क्रियाविधि को समझते हैं। बेंजीन पर Br2 की क्रिया, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि है। तो देखते हैं, ये बेंजीन है प्लस ब्रोमीन ब्रोमीन यानी Br2 प्रेरक। तो हुआ क्या, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का ये बंध टूट जाता है और यहां से हमें एक ब्रोमीन प्लस मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। एक ब्रोमीन माइनस मिलेगा, वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। तो अब इस ब्रोमीन प्लस का जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है उसका प्रहार बेंजीन पर हो जाएगा और यहां से हाइड्रोजन का निष्कासन H+ के रूप में हो जाएगा। जैसा हमने पहले समझा, उत्पाद के रूप में हमारे पास ब्रोमो बेंजीन बन जाता है। हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, ब्रोमीन। इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। तो हमने देखा कैसे एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही से हुआ। उम्मीद रखता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।